जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। अर्थात जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न ही कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। निश्चित रूप से देश आज भी घर के भेदियों का त्रास झेल रहा है। सेकुलर चोला ओढ़कर आज भी जिस धर्म को कोसा जाता है वो हिंदू ही है। ज्ञानवापी विवाद में सबसे बड़ा प्रश्न जहां औरंगजेबी सोच के जिहादियों पर होना चाहिए था, तब देश का मीडिया उस शिवलिंग पर तंज कसते हुए फब्दियां कस रहा था कि कुछ भी गोल आकार का दिख जाए तो शिवलिंग हो जाती है। मतलब कहां जा रहा है ये देश? एक धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कथित शांति दूत मरने मारने पर उतर आते हैं और दूसरे के साक्ष्यों को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही काम कट्टरता का हिमायती टाइम्स ग्रुप कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने हिंदुओं के आराध्य देवों के देव महादेव को अपमानित किया है और अब कानूनी पचड़े में फंसने के साथ ही उसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर से एक शिवलिंग के निकलने से उदारवादियों और इस्लामवादियों के कपड़े ढीले हो गए और उन्हें बार बार घबराहट के दौरे पड़ने शुरू हो चुके हैं। हद तो तब हो गई जब अवतरित शिवलिंग को चटक प्रवृत्ति वाले मीडिया समूह में से कई ने उसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की तस्वीर के साथ तुलना करते हुए व्यंग्यात्मक करने की कोशिश की। इस व्यंग को व्यंग की तरह भी छोड़ दिया जाता, पर चूंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से था तो सीधा काम तो यहां होने से रहा। ध्यान देने वाली बात है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का न्यायालय द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण पिछले सोमवार को पूरा हुआ था। सर्वे टीम को कुएं के अंदर एक 12 फीट 8 इंच लंबा शिवलिंग मिला, जिसकी चौड़ाई 4 फीट के करीब है। विडंबना की बात यह है कि अगर अनन्य दावों पर विश्वास किया जाए तो जिस कुएं में शिवलिंग पाया गया है उसका इस्तेमाल मुसलमानों ने नमाज से पहले के वजू के लिए किया था। इसके बाद से तो मामला और सिरे चढ़ते जा रहा है, क्योंकि यह हिंदू धर्म की आस्था के साथ भद्दा और घिनौना मजाक था। इसके बावजूद हिंदू पक्ष न्यायालय पर भरोसा जताते हुए सारी कार्रवाई पूर्ण होने का इंतजार कर रहा है। पर बात वहीं की वहीं है। टाइम्स ग्रुप जैसे घर के भेदी हिंदू धर्म को तो धूमिल करने के षड्यंत्र हमेशा से रचते आए हैं, पर आज उदारवादियों के विधवा विलाप के बाद टाइम्स वालों का ऐसा दिल पसीजा कि उसने बेशर्मी और तुच्छता के साथ साथ नीचता की सारी पराकाष्ठा ही पार कर दी। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी औकात अनुसार और विवेकहीन बुद्धि के साथ हिंदुओं और उनकी मान्यताओं का मजाक उड़ाने के लिए एक दकियानुसी मीम प्रकाशित किया, जिसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को एक कैप्शन के साथ दिखाया गया था, बोम भोलेनाथ। आपको यकीन है यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है? निश्चित रूप से बोम भोलेनाथ लिखकर मीम प्रकाशित करने का एक ही ध्येय है कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यह हिंदुओं को भड़काने के लिए की गई तुच्छता है। हिंदुओं का उपहास करना, उनकी मान्यताओं का मजाक उड़ाना आदि के मामले में सिर्फ टाइम्स ग्रुप ही नहीं बल्कि ऐसे कई देसी और विदेशी मीडिया घराने हैं जो ताक में रहते हैं कि कैसे हिंदू धर्म की छवि को धूमिल किया जाए। इनका उद्देश्य हिंदुओं को ऐसे लोगों के रूप में चित्रित करना है जो अपने विश्वास के प्रतीक के समान किसी भी संरचना पर अवैध रूप से दावा करेंगे। वाह भाई वाह! सड़कों पर अतिक्रमण कर मजारे, मस्जिद और कब्र बनाने वाले वैध हैं, और हिंदू यदि कागजी और साक्ष्यों के साथ अपनी जगह का दावा करे तो वो अवैध। लिब्रांडुओ, आखिर इतनी बकलोली लाते कहां से हो? इकोनॉमिक टाइम्स का यह अहंकार कहें या नीचता, ऐसे बिना जांचे परखे बम भोले को बोम भोले कर देना बड़े समूहों की निर्लजता और आलसीपन को प्रतिबिंबित करता है। कोई भी कम अकल का व्यक्ति तक जानता होगा कि मंत्र बोम भोलेनाथ नहीं बल्कि बम भोले है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस बार टाइम्स ग्रुप केस भी झेलेगा, क्योंकि हिंदू आस्था के प्रतीक महादेव पर मजाक बनाना कोई आम बात नहीं है। भाजपा नेता और पालघर साधु मामले के लिए याचिका करता रहे अधिवक्ता आशुतोष दुबे ने इस मीडिया ग्रुप को एक लीगल नोटिस भेजा है, जिसके बाद अब इस बात की पूरी संभावना है कि इन पर तो नकेल कसी ही जाएगी। टाइम्स ग्रुप के उपयुक्त प्रकरण से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या यह जल्दबाजी में प्रकाशित किया गया था, या ईटी में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक विकृत धर्मांध है या नहीं, यह अभी तक ज्ञात नहीं है। गौरतलब है कि टाइम्स समूह का सदा से ही एक ही काम था, हिंदुओं का उपहास करना। यह ग्रुप शुरू से ही और काफी पहले से ही ऐसा करता आया है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सिर्फ हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया, वास्तव में उसने हिंदुओं के सबसे पूजनीय आराध्य देवों के देव महादेव को निशाना बनाया। यदि कोई प्रमुख मीडिया संगठन खुले तौर पर हिंदुओं का मजाक उड़ा सकता है, तो कोई केवल उस घृणास्पद घृणा की कल्पना और आकलन कैसे कर सकता है जो इस्लामवादी और उदारवादी भारत के बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ करते आ रहे हैं। इस्लामवादी और उदारवादी हिंदुओं पर जितने भी कटाक्ष कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, उसके पीछे भारत के बहुसंख्यक समुदाय, उनकी आस्था, धार्मिक प्रतीकों और संस्कृति के प्रति उनकी गहरी नफरत को दर्शाता है।